ब्लास्टर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे किस किस तरह के सवाल करते हैं जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिटेल में बताऊंगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि सैंड ब्लास्टिंग क्यों की जाती है। आपका आंसर होना चाहिए कि सैंड ब्लास्टिंग करके हम किसी मटेरियल के सरफेस पे लगे पेंट, जंग और अनवांटेड पार्टिकल्स को बहुत ही कम टाइम में रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही कास्टिंग मटेरियल के निशान को भी हटाने के लिए सैंड ब्लास्टिंग को किया जाता है। इंटरव्यूअर अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए किन किन पीपीई इट मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज किया जाता है। आपको आंसर देना है कि सैंड ब्लास्टिंग करने के दरमियान सैंड ब्लास्टर को गम बूट, फायर रेजिस्टेंस क्लॉथ, कवरऑल, लेदर हैंड ग्लव्स, ईयर प्लग, फेस शील्ड, ब्लास्टर हुड और ब्लास्ट सूट, इन सारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज करना होता है। इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सैंड ब्लास्टिंग की जो नोजल होती है वो किन किन साइजेस में आती हैं। आपको बताना है कि ब्लास्टिंग नोजल की साइज को सैंड ब्लास्टिंग किए जाने वाले मटेरियल के अकॉर्डिंगली चूज किया जाता है और ब्लास्टिंग नोजल की साइज जितनी ही ज़्यादा बड़ी होगी वो उतने ही ज़्यादा जॉब के सरफेस एरिया को भी कवर करेगा। एंड ब्लास्टिंग नोजल मेनली 1/8 इंच, 3/16 इंच, 1/4 इंच, 5/16 इंच, 3/8 इंच, 7/16 इंच, हाफ इंच, 5/8 इंच और 3/4 इंच की साइजेस में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए जो ब्लास्टिंग नोजल्स यूज की जाती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। इसका आंसर है कि ब्लास्टिंग नोजल मेनली दो टाइप की होती हैं। पहला है स्ट्रेट बोर ब्लास्टिंग नोजल और दूसरा बेंड टाइप नोजल या जिनको एंगल नोजल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है वो है कि सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए जो एयर का प्रेशर होता है वो कितने बार में सेट किया जाता है। वैसे तो एयर के प्रेशर को मटेरियल के टाइप के अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है, बट अगर आप किसी ऐसे वर्क पीस के ऊपर सैंड ब्लास्टिंग कर रहे हैं जो माइल्ड स्टील का है तो उसके लिए जर्नली एयर के प्रेशर को 5 बार से लेकर के 7 बार के बीच में सेट किया जाता है। इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए ब्लास्टिंग नोजल को जॉब की सरफेस से कितने डिग्री में रख के सैंड ब्लास्टिंग करनी चाहिए। इसका आंसर होगा कि सैंड ब्लास्टिंग करते वक्त हमें ब्लास्टिंग नोजल को जॉब की सरफेस से 45 डिग्री पे रख के सैंड ब्लास्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड ब्लास्टिंग करने के दरमियान हमें जॉब की सरफेस से ब्लास्टिंग नोजल के बीच कितने गैप को मेंटेन करके सैंड ब्लास्टिंग करनी चाहिए। इसका आंसर होगा 300 mm से लेकर के 400 mm तक। इट मीन्स सैंड ब्लास्टिंग करते वक्त हमें जॉब की सरफेस से ब्लास्टिंग नोजल को 300 mm से लेकर के 400 mm तक के गैप में रख के सैंड ब्लास्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर हमेशा करता है वो है कि सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए किन किन एब्रेसिव मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। वैसे तो ब्लास्टिंग करने के लिए कई एब्रेसिव मटेरियल का यूज़ किया जाता है, बट सिलिका सैंड, निकल स्लैग, कॉपर स्लैग, ड्राई आइस और हाई प्रेशर वाटर का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में ब्लास्टिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला सवाल है कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग करने के लिए किस तरह से सेटअप किया जाता है। सैंड ब्लास्टिंग करने के लिए एक तो सबसे पहले एक एयर कंप्रेसर की ज़रूरत होती है जिसको हॉस की हेल्प से ब्लास्टिंग टैंक से कनेक्ट किया जाता है और टैंक के बॉटम से ब्लास्ट होस को कनेक्ट कर दिया जाता है जिसके एंड में एक ब्लास्टिंग नोजल लगी होती है और इसी नोजल से हाई कंप्रेस्ड एयर और एब्रेसिव मटेरियल मिक्स होके हाई वेलोसिटी के साथ डिस्चार्ज होते हैं और वर्क पीस की सरफेस पे जाके स्ट्राइक करते हैं, जिस वजह से उस सरफेस पे लगे पेंट, जंग या फिर निशान बड़े ही आसानी के साथ क्लीन हो जाता है। इसके साथ ही हमें एक एयर फिल्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है जिसको एयर होस के थ्रू सबसे पहले एयर कंप्रेसर से कनेक्ट किया जाता है और फिर एयर फिल्टर के दूसरे एंड को हॉस के थ्रू ब्लास्टर हुड से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसका मेन पर्पस ब्लास्टिंग करने के दरमियान सैंड ब्लास्टर को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। इस तरह से एब्रेसिव ब्लास्टिंग करने के लिए हमें एयर कंप्रेसर, ब्लास्टिंग टैंक या जिनको ब्लास्ट मशीन भी बोला जाता है, फिर ब्लास्ट होस, एयर होस, ब्लास्टिंग नोजल, एयर फिल्टर और एब्रेसिव मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। और इन सारे इक्विपमेंट्स के साथ ही जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का भी होना ज़रूरी है।
इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग कितने टाइप की होती है। वैसे तो एब्रेसिव ब्लास्टिंग कई तरह के होते हैं, बट वेट ब्लास्टिंग, व्हील ब्लास्टिंग, हाइड्रो ब्लास्टिंग, माइक्रो एब्रेसिव ब्लास्टिंग और ड्राई आइस ब्लास्टिंग ये कुछ कॉमन टाइप की ब्लास्टिंग हैं जो कि आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स जो कि इंटरव्यूअर अक्सर सैंड ब्लास्टर से करते हैं, या फिर अगर आप एक सैंड ब्लास्टर हैं तो भी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।